क्लास 8 आप लोगों का लास्ट वीडियो में ये लेसन 1 जो था कंप्लीट हो चुका था और अब एक्सरसाइज करने को बाकी रह गया था। तो हम आप लोगों को जैसा बताए थे कि आप लोग अपने से भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स आंसर से उसको कर लोगे, बट फिर भी हम आप लोगों को यहाँ पर करवा दे रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में कर लोगे, उसके बाद इसको फेयर भी करोगे। तो आज के लिए जो हम लोगों का ये काम है वो है आपका पेज नंबर 12 में आपका टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर ए में है। और इसका क्वेश्चन है वेंकट वाज नेम्ड बाय हिज, मतलब वेंकट को नाम जो दिया गया था वो किसके थ्रू दिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए होगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं ऑप्शन ए, जिसका आंसर है ग्रैंडफादर प्रसादी लाल यूकी। उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम प्रसादी लाल यूकी था, उन्होंने इस राइटर का नाम रखा था। नंबर 2 पर आएंगे। वेंकट कंपेयर्स वासुदेवा सॉन्ग टू द पलाश फ्लावर बिकॉज, वासुदेव के साथ पलाश फ्लावर का जो कंपेयरिंग करने को था तो वेंकट मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपको ए नंबर होगा। 2 का भी ऑप्शन ए है, ही वॉज अट्रैक्टेड टू बोथ, दोनों से ही वो बहुत अट्रैक्ट हुए थे, मतलब वासुदेव के सॉन्ग से भी और पलाश फ्लावर का जो ब्यूटी था शावर होने का, दोनों ही एक दूसरे को मतलब एक कंपेयर्स था दोनों का, तो दोनों ही में उतने वो मेस्मराइज हुए थे इस लेसन में। 3rd नंबर है आपका कि द प्रिंसिपल लाफ व्हेन यंग वेंकट टच्ड हिज ईयर्स बिकॉज, प्रिंसिपल कब हंसे थे वेंकट के ऊपर, जब वो टेढ़े हाथ से ना पकड़ के राइट हैंड से उनको लेफ्ट ईयर्स पकड़ना था, लेकिन वो सीधे ही हाथ से अपने ईयर्स को इजीली पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें आंसर आपका है 3 नंबर में डी ऑप्शन, और डी का ऑप्शन आपका है वाज हैप्पी बिकॉज द बॉय वाज ईगर फॉर स्कूल। प्रिंसिपल यहाँ इसलिए उससे खुश हुए थे क्योंकि जो वेंकट था वो बचपन में स्कूल जाने के लिए इतना ज़्यादा ईगर था कि वो समझ नहीं पाता है कि वो टेढ़े हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से वो क्यों अपना उल्टा कान पकड़ेगा, वो सीधे ही से पकड़ता है ताकि वो इजिली पकड़ सके। एंड नाउ लास्ट आपका है 4 का ऑप्शन सी। इसमें क्वेश्चन है आपका कि जानगर वाज इम्प्रेस विथ वेंकट एज अ यंग बॉय, जानगर जो उसके अंकल थे वो वेंकट से इतना इम्प्रेस किए हुए थे जब वो छोटे थे, तो बिकॉज ही ड्रू पैटर्न्स दैट लुक लाइक क्रैक अर्थ नॉट डॉट्स एंड लाइन्स। इसका आपका ऑप्शन सी है, इसलिए उससे इम्प्रेस हुए थे क्योंकि जो वो पैटर्न्स बनाए थे वेंकट बचपन में वो ठीक इस तरह से दिख रहा था जैसे एक अर्थ है और उसमें पूरा क्रैकिंग किया हुआ है, जिससे कि अर्थ का सारा पानी उस क्रैक के अंदर सोख हो जाए। नॉट डॉट्स एंड लाइन्स, मतलब कि जो पैटर्न गुरु के तरफ से मिलता था बनाकर बच्चों को मतलब फिल करने के लिए, उससे वो काम नहीं किए थे, बल्कि वो अपने इमेजिनेशन से खुद से अपना एक काल्पनिक रूप से अर्थ का पैटर्न बनाए थे। तो इस वजह से गुरु जो थे उनके जो अंकल जानकर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे उनसे। अब आपका पेज नंबर 13 में आओगे और यहाँ आंसर करना है। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, इसको हम आपको करवा दे रहे हैं। जैसे डी नंबर में है राइट द आंसर्स, क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक होगा आप अपना क्वेश्चन उतार लोगे। आंसर हम आप लोग को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर भी समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड वेंकट गेट एडमिटेड टू स्कूल, वेंकट को किस तरह से स्कूल में एडमिशन मिला था, किस तरह से वो एडमिशन पाया था। तो आंसर है आपका वेंकट गॉट एडमिटेड टू स्कूल टू होल्ड हिज ईयर्स इन ईजी वे। आपको बता दें कि वो इजीली वे में अपने कान को पकड़ करके जल्दी से अपने प्रिंसिपल को दिखा दिया, जबकि उसका फर्स्ट टेस्ट था। बिकॉज ही वॉज ईगर टू गो टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जाने के लिए वो काफ़ी उत्सुक था। दो ही वॉज नॉट टू ओल्डर फॉर दैट, जबकि वो स्कूल में एडमिट होने के लिए अभी थोड़ा और बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। बट स्मार्ट, लेकिन छोटा था, स्मार्ट था, बुद्धि उसकी अच्छी थी, तीव्र बुद्धि का था। सोचा ऐसा कुछ हम करके अपने प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर दें कि मतलब बड़े वाले बुद्धि दिखा दे, भले ही वो उम्र में छोटा था। सो द प्रिंसिपल चेंज हिज डेट ऑफ बर्थ एंड मेड हिम 2 months ओल्डर फॉर एडमिटिंग इन द स्कूल। इसलिए आपको बताया गया था लेसन में भी कि प्रिंसिपल जो थे उसका डेट ऑफ बर्थ जो था वो दिसंबर था, और उसको वो 2 महीना बढ़ा करके अक्टूबर डेट डाल करके और उसको एडमिशन के लायक बनाते हैं। तो इस तरह से वेंकट का स्कूल में एडमिशन हुआ। नंबर 2 क्वेश्चन आपका है इन व्हाट वे वाज वेंकट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स हु पेंटेड विद जानगढ़। यहाँ पे वेंकट जो है जब जानगढ़ के पास अपना कला सीखने के लिए गया था, आर्ट सीखने के लिए गया था, तो वहाँ बाकी बच्चों से किस तरह से वेंकट थोड़ा सा डिफरेंट था।
उसकी बुद्धि, उसका जो आर्ट था, उसका जो कला था, वो थोड़ा बाकी बच्चों से यानी वहाँ के जो शिष्य और थे उससे थोड़ा अलग था। इसका हम आपको नेक्स्ट में लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि इन व्हाट वे इज वेंकट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स हु पेंटेड विद जानगढ़। जानगढ़ के यहाँ जितने भी पुबल्स आते थे, जितने और स्टूडेंट्स आते थे आर्ट सीखने के लिए, उन सारे स्टूडेंट से जो वेंकट था वो बाकियों से डिफरेंट क्यों था? तो इसका आंसर आपका है कि वेंकट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हु पेंटेड विथ जानगढ़। क्यों थे, किस लिए? बिकॉज अदर pupils यूज डॉट्स और लाइन्स सेट बाय द मास्टर्स फॉर कंप्लीटिंग द पैटर्न्स। बाकी के जो बच्चे थे उनको उनके मतलब जब वो उनके कुटिया में जाते थे सीखने के लिए आर्ट, तो मास्टर के द्वारा जो भी डॉट्स और लाइन्स दिया रहता था पैटर्न्स बनाने के लिए, वो बच्चे उसी पैटर्न्स को बनाते थे जो उनके मास्टर उनको प्रोवाइड करते थे। बट यहाँ पर क्या था कि वेंकट ड्रू पैटर्न्स विथ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। वेंकट का अपना एक अलग सोच था, एक अलग सूझबूझ था, उसकी एक अलग मतलब ये थी इमेजिनेशन, काल्पनिक दिमाग था उसका। वो अपने दिमाग से, मास्टर के दिए हुए चीज़ों से नहीं बल्कि खुद से इमेजिनेशन करके एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बना करके और अपने मास्टर को दिखाया एंड वाज वेरी इम्प्रेसिव फॉर हिज मास्टर। और उसका वो पैटर्न जो था वो उसके मास्टर के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव था। बहुत खुश हुए थे वो देख करके कि नहीं मतलब ये जो बच्चा है खुद से क्रिएटिव है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मतलब मास्टर दिए बस उतना ही वो करके दिखा सकता है, उसके अंदर खुद की एबिलिटी है कि वो कुछ नया इनोवेशन कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब जानगढ़ स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब देखो जिस तरह से स्टूडेंट सबसे डिफरेंट है बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से, इसके जो मास्टर हैं जानगढ़, ये भी बाकी के गुरुओं से ना, जहाँ भी और लोग सीखने जाते हैं टीचिंग करने, लर्निंग करने के लिए, ये भी डिफरेंट ही है। तो इनका जो सिखाने का स्टाइल है आर्ट सिखाने का, वो भी थोड़ा बाकी गुरुओं से अलग है। ये कैसे? जानगढ़ स्टाइल ऑफ टीचिंग वाज क्विट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकियों से इनका स्टाइल अलग इसलिए था क्योंकि बिकॉज व्हेन एनी न्यू बाय केम फॉर लर्निंग हिज आर्ट, जब भी उनके आर्ट को सीखने के लिए कोई भी न्यू कमर, न्यू बाय मतलब कोई न्यू कमर आया करता था, तो द न्यू अप्रेंटिस हैड टू वर्क द सिलबट्टा। सबसे पहले वो नए आने वाले मतलब स्टूडेंट से सिलबट्टे पे काम करवाते थे। सिलबट्टा बताए थे आपको कि अ फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन एंड पेसल एंड ग्राइंड अबाउट 2 किलोज ऑफ मसाला इनटू अ कंसिस्टेंट पेस्ट। उस बच्चे को वो एक मसाला पीसने वाला फ्लैट स्टोन होता है उसको दे दिया करते थे और करीब डिफरेंट टाइप्स का जो मसाला होता था करीब 2 kg उसको पिसवाते थे। और जब तक वो पूरे कंसिस्टेंट पेस्ट मतलब एकदम महीन अच्छे से हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना था, गुरु का मानना था कि दिस वाज द फर्स्ट लेसन एंड जानगढ़ सैट मॉनिटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। और ये काम वो अपने सामने थोड़ी दूर पर करवाते थे और वॉच भी करते थे कि जो बच्चा मसाला पीस रहा है, ग्राइंड कर रहा है सिलबट्टे पर, वो कितने अपने एकाग्रता से कर रहा है, कितना लगन है उसके अंदर कोई काम करने का। तो वो दूर दूर से उसको मतलब कि ऑब्जर्व करते रहते थे। ये उनका पहला लेसन था बच्चों को कुछ सिखाने का। तो क्योंकि वो जानते थे तो जानगढ़ का जो फर्स्ट लेसन था वो आपको हम अभी समझा दिए इसमें कि वो सिलबट्टे पे स्टूडेंट से काम करवाते थे और उसको मॉनिटरिंग दूर बैठकर किया करते थे। बिकॉज ही न्यू इफ एनी न्यू बाय वुड नॉट ग्राइंड द मसाला इन फाइन वे, क्योंकि वो जानते थे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मसाला को ठीक तरीके से नहीं पीस सकता है, वुड नेवर होल्ड अ ब्रश एंड पेंट। तो उनका ऐसा मानना था कि वो कभी भी ब्रश और पेंट सही तरीके से नहीं पकड़ सकता है। मतलब उसको ब्रश और पेंट अच्छे से पकड़वाने के लिए, उसके मतलब एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको एक कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये इतना बड़ा हाउस होल्ड वर्क करवाते थे जो कि काफ़ी बोरिंग और हार्ड वर्क होता है। क्योंकि अगर ये काम कोई स्टूडेंट्स अच्छे से कर लिया, इसमें अगर वो पास हो गया तो वो उनके आर्ट को इजीली सीख सकता है। ये उनका ट्रेंड करने का अपना एक अलग स्टाइल था। जैसा कि क्वेश्चन पूछा ही गया था कि उनका क्या स्टाइल है सिखाने का कुछ भी। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन जो था 3 ही था बट थोड़ा लॉन्ग है, इसको आप लोग फेयर करोगे। क्वेश्चन नंबर F है, इसमें कुछ आइडियम्स दिया हुआ है, इसको आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पे जो आइडियम्स है इसमें नंबर 1 में दे रहा है 1 का B होगा, आप अपने बुक में मिला लेना और इसका हम मीनिंग यहाँ पे बता देते हैं कि अप टू 1 ईयर्स इन डेप्थ। इसका आप नंबर 1 का B नंबर मिलाओगे। B नंबर में ओ समवन मनी, किसी को पैसा देना। यहाँ पर डेव
और डेब्ट से लेकर डेब्ट एक वर्ड है जिससे बना हुआ है इडियम्स। नंबर 2 में है उसका सी नंबर होगा आपका, जो कि है बी इन समन्स डेब्ट। ठीक है, इसका फील ग्रेटफुल टू समवन फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर यू। कोई अगर आपको पैसे से मदद करता है तो आप उसका किस तरह से एहसान करते हो, उसका कैसे उसको रिपेंट करते हो, इसका मतलब यहाँ पर दिया है। नंबर 3 में है रन इनटू डेब्ट। रन इनटू डेब्ट का है डी नंबर, ओ समवन्स लॉट ऑफ मनी, ज्यादा पैसे का चाहत या फिर लालच रखना। आउट ऑफ डेब्ट यानी कि 4 का ए होगा नो लॉन्गर ओ मनी टू एनीवन, किसी को पैसा देना पर उसे वापस नहीं देना। तो ये जो मैचिंग है आपका इडियम से मिला हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए और डी और एफ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बोर्ड पे करवा दिए हैं, आप इसको फेयर कर लोगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 2 अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको, आप जब स्कूल खुलेगा पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको इतना काम अपने होमवर्क को कॉपी पे कर लेना है और उसको याद भी करना है, ये नहीं कि कॉपी पे लिख करके और रख दोगे, इसको याद भी करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों का ये एक सेक्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे एक नए लेसन के साथ। चलिए, थैंक यू।